सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। वो माफी मांगे। वो हेमा जी के बारे में जो लालू जी अलायंस में चलते हैं, ये हेमा जी के बारे में अगर बोला है ऐसे अपशब्द, और प्रियंका गांधी एक विशेष वीआईपी कल्चर खानदान से है। क्या करोड़पति की एक खानदान की बेटी तो महिला है, और एक जनरल परिवार से निकलने वाली हेमा मालिनी वो महिला नहीं है? वो महिला नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सबसे बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला इस वक्त प्रियंका गांधी के गालों पर आकर थम गया है। अब प्रियंका के गालों पर पहुंचा दिल्ली का यह विधानसभा चुनाव भाजपा का कोई दांव है या भाजपा का कोई दांव उल्टा पड़ गया, पूरी चर्चा करेंगे। लिबरल टीवी के इस वीडियो पर जुड़ जाइए, अंदर की बात लेकर आए हूं। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब सियासत का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। एक छोर पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2013 के बाद से दिल्ली विधानसभा चुनाव कभी भी भाजपा के किसी स्थानीय नेता के चेहरे पर नहीं लड़ा गया, यानी कि दिल्ली के किसी नेता के चेहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चेहरे होते हैं और एक बार फिर से पीएम मोदी चेहरे हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है। 13 से लगातार अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। तो कांग्रेस के पास इस बार फिर से चेहरा नहीं है। शीला दीक्षित के नाम पर लड़ा गया था 2013 का चुनाव, लेकिन फिर क्या हुआ था, नतीजों ने सबको बता दिया था। लेकिन अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब यह त्रिकोणीय मुकाबला शुरू हुआ, कांग्रेस आम आदमी पार्टी की तकरार भी हुई, तो भाजपा भी अब दोनों के खिलाफ लगातार हमले कर रही है। पीएम मोदी ने कमान संभाल ली है, एक के बाद एक दिल्ली के दौरे कर रहे हैं। अब लड़ाई होते 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 अब प्रियंका गांधी के गालों तक पहुंच रही है। कांग्रेस महासचिव, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की सांसद और राहुल गांधी के बाद देश में कांग्रेस पार्टी के दूसरी सबसे बड़े नेता प्रियंका गांधी। लेकिन प्रियंका गांधी के खिलाफ भाजपा के एक नेता का इस कदर बयान आना, जो भाजपा को महिला विरोधी बता रहा है, जो भाजपा को महिलाओं का अपमान करने वाला बता रहा है, यह महज एक इत्तेफाक है, एक गलती है, चूक है या भाजपा का कोई दाव है। लेकिन रमेश बिधूड़ी के इस बयान ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। मसला क्या है पहले यह बताता हूं, होगा क्या फिर इस पर बात करेंगे। रमेश बिधूड़ी भारतीय जनता पार्टी के वो पूर्व सांसद जो अपने बयानों से भाजपा की जमकर गरिमा को धूमिल कर चुके हैं। पहले भरे सदन में एक बीएसपी के मुस्लिम सांसद के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया, पूरे देश में हंगामा मचा, और अब प्रियंका गांधी के गालों को लेकर बयान दे दिया। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सम्मान की बात करते हैं। भाजपा के तमाम नेता कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान जितना हमारी पार्टी करती है और हमारे नेता करते हैं, शायद कोई दूसरी पार्टी के नेता नहीं करते हैं। अखिलेश यादव की पार्टी को आरोपों के कटघरे में खड़ा किया जाता है, कांग्रेस को कटघरों में खड़ा किया जाता है। लेकिन अब रमेश बिधूड़ी ने क्या किया? रमेश बिधूड़ी ने एक कार्यक्रम के दौरान कह दिया कि भाई हम दिल्ली में वैसी ही सड़कें बनवाएंगे जैसे प्रियंका गांधी के गाल हैं। सवाल ये कि प्रियंका गांधी के गालों से सड़कों की तुलना क्यों? ये किस स्तर की निचली भाषा है? इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। भाई आप पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, आपके एक भूतपूर्व सांसद और फिलहाल आपके एक प्रत्याशी देश की एक प्रतिष्ठित सांसद के खिलाफ, नेता के खिलाफ इस कदर की अपमानजनक बातें कर रहे हैं। चुनाव किस दिशा में जा रहा है? अगर चुनाव का स्तर इतना नीचे गिरेगा तो भाई जनता के मुद्दे कहां जाएंगे? एक दूसरे से आप मुलाकात करते हैं तो आप गले लग जाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी कहीं कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा के साथ नजर आते हैं, कहीं जयराम रमेश के साथ नजर आते हैं। लेकिन जब आप राजनीतिक मैदान पर आते हैं तो ऐसे बयान क्यों देने लगते हैं? अब रमेश बिधूड़ी का यह बयान, सवाल यह कि यह कोई चूक है, गलती है, इत्तेफाक है, यह दाव है, क्योंकि रमेश बिधूड़ी 2 महिला प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव में उतरे हैं। दिल्ली की कालकाजी सीट, यह सीट है दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री अतिशी की। अतिशी यहां से चुनाव लड़ रही हैं आम आदमी पार्टी से, तो कांग्रेस से उनकी तेज तर्रार नेता अलका लांबा मैदान में है और इन दोनों के खिलाफ
भाजपा ने रमेश बिधूरी को उतारा है। अब दो महिलाओं से रमेश बिधूरी का मुकाबला हो रहा है, तो मुकाबले के लिए रमेश बिधूरी को लोकप्रियता चाहिए, चर्चाओं में आना है। तो क्या ये एक महज दांव है कि रमेश बिधूरी जानबूझकर कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज महिला नेता के गालों का जिक्र कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम लोकप्रियता के पैमाने पर आ जाएं, भले वो नेगेटिव हो लेकिन चर्चा हो, या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं। रमेश बिधूरी जो भी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली का चुनाव निचले स्तर पर आता जा रहा है। दिल्ली चुनाव में गरिमा का जिस लिहाज से यहां पर उल्लंघन हो रहा है, चाहे वो भाजपा नेता हो चाहे वो कांग्रेस नेता हो, प्रियंका गांधी के गालों पर जिस लिहाज से टिप्पणी की गई है, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी इसकी आलोचना की। लेकिन यह आलोचना बस से काम नहीं चलेगा, आपको इन बयानों पर कहीं ना कहीं एक बंदिश लगानी होगी। रमेश बिधूरी ये पहली बार बयान नहीं दे रहा। अगर एक ही नेता बार बार इस कदर बयान देगा तो आप एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं? जनता के सामने आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? क्या हम ऐसे बयान देंगे? और बयान के बाद माफी मांगने से भी इनकार। वैसे तो एक फॉर्मेलिटी का पोस्ट हुआ है रमेश बिधूरी की तरफ से, लेकिन उनका जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि भाई हमारी भी एक नेता हुआ करती थी हेमा मालिनी, और लालू प्रसाद यादव ने हेमा मालिनी के गालों को लेकर बयान दिया था, तो क्या उनके नेता ने माफी मांगी थी? तो हम माफी क्यों मांगे? तो दीजिए बयान, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात करें और आप महिलाओं के गालों पर सड़क बनाने की बात करें, और फिर गाल ही क्यों? अगर आपको महिलाओं के शरीर से एग्जाम्पल्स देना है तो फिर गाल ही क्यों चुनना है? फिर तो आपके पास सब कुछ है। तोड़ दीजिए शब्दों की मर्यादाएं, उतर जाइए मैदान पर, देश को कर दीजिए शर्मसार। बहरहाल ये दिल्ली विधानसभा चुनाव की कहानी है, जहां अब प्रियंका गांधी के गालों तक पहुंच गई है चर्चा। लिबरल टीवी पर लगातार इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए।